दोस्तों, आज श्रीलंका के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में जो नज़ारा देखने को मिला वह हर क्रिकेट फैन के लिए हमेशा यादगार बन गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले में इंग्लैंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप में अपना विजय अभियान और मजबूत कर लिया। जहां एक तरफ इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना जलवा दिखाया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम पूरे मैच में दबाव में नजर आई। पाकिस्तान की इस शर्मनाक के हार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बुरी तरह भड़क गए और भारत का नाम लेकर जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के पीएम का पूरा बयान दिखाने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें। दोस्तों, श्रीलंका के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं। टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका इरादा साफ था, पहले बल्लेबाजी कर बोर्ड पर मजबूत स्कोर लगाना और इंग्लैंड पर दबाव बनाना। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे साहिबजादा फरहान और सईम अयूब। दोनों ने संभलकर शुरुआत की। पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर की तेज गेंदों के सामने दोनों ने सिंगल डबल लेकर लय बनाई। दूसरे ओवर में फरहान ने शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर पाकिस्तान का खाता खोला। तीसरे ओवर में सैम अयूब ने भी आक्रामक अंदाज दिखाया और लियाम डॉसन की गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया। पावर प्ले में दोनों ने मिलकर रन गति को तेज रखा। फरहान खास तौर पर बेहतरीन लय में नजर आए। उन्होंने पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव और कट शॉट से लगातार बाउंड्री बटोरी। लेकिन तीसरे ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली जब सैम अयूब 7 रन बनाकर जेमी ओवर्टन की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सलमान आगा, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर जल्दी ही 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन हो गया। अब जिम्मेदारी आई बाबर आजम और फरहान पर। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। बाबर ने क्लासिक कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव से रन बनाए, जबकि फरहान ने आक्रामक तेवर जारी रखे। छठे से 10वें ओवर के बीच पाकिस्तान ने तेजी से रन बटोरे और स्कोर 70 के पार पहुंच गया। 10वें ओवर में बाबर आजम 25 रन बनाकर जेमी ओवर्टन की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बावजूद फरहान रुके नहीं। उन्होंने स्पिनर आदिल रशीद के खिलाफ 2 लगातार चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। फरहान ने सिर्फ 38 गेंदों में 50 लगाकर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मैदान पर आए फखर जमान। फखर ने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने सैम करन की गेंद पर शानदार छक्का लगाया और फिर एक चौका जड़ा। फरहान और फखर की जोड़ी ने मिलकर रन गति को और तेज कर दिया। 15वें ओवर में फरहान 63 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। इसके बाद विकेटों का पतन शुरू हो गया। फखर जमान 25 रन बनाकर आउट हुए, जबकि उस्मान खान और मोहम्मद नवाज सस्ते में लौट गए। मिडिल ऑर्डर में शदाब खान ने जरूर संघर्ष किया। उन्होंने 11 गेंदों में 23 रन बनाए और 2 शानदार छक्के लगाए, लेकिन वह रन आउट हो गए। इससे पाकिस्तान की पारी को बड़ा नुकसान हुआ। डेथ ओवर्स में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। जोफ्रा आर्चर और सैम करन ने सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से रन रोक दिए। वहीं विल जैक्स ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। आखिरी ओवरों में सलमान मिर्जा ने कुछ रन जोड़े, लेकिन पाकिस्तान बड़ा फिनिश नहीं कर सका। 20 ओवर पूरे होने के बाद पाकिस्तान ने 9 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। कुल मिलाकर पाकिस्तान की पारी में साहिबजादा फरहान की शानदार 63 रनों की पारी सबसे बड़ा आकर्षण रही। शुरुआत अच्छी रही। बीच में बाबर और फखर ने साथ दिया, लेकिन मिडिल और डेथ ओवर्स में विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। इंग्लैंड की सधी हुई गेंदबाजी ने आखिरकार पाकिस्तान को 170 के भीतर ही रोक दिया। 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर फिलिप सॉल्ट पहले ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हो गए, जब शाहीन अफरीदी की तेज और स्विंग होती गेंद पर उन्होंने स्लिप में कैच थमा दिया। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शुरुआती 2 झटकों ने इंग्लैंड को दबाव में डाल दिया। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने मोर्चा संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने शुरुआत में संभल कर खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और फिर मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। ब्रूक ने कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्कों की बरसात कर दी। पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने रन गति को तेज कर दिया और इंग्लैंड को मुकाबले में वापस ले आए। दूसरे छोर से जेकब बेथेल ने कुछ अच्छे शॉट लगाए,
लेकिन वह 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टॉम बैंटन भी सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। लगातार विकेट गिरने से इंग्लैंड की पारी फिर से डगमगाने लगी, लेकिन हैरी ब्रूक डटे रहे। मिडिल ओवर्स में सैम करन ने ब्रूक का साथ दिया और दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। करन ने उपयोगी 16 रन बनाए, जबकि ब्रूक लगातार आक्रमण करते रहे। उन्होंने मात्र 51 गेंदों में शानदार 100 रन पूरे किए, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ये पारी दबाव में खेली गई एक यादगार शतकीय पारी थी। इसके बाद विल जैक्स ने भी तेजी से रन जोड़े, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने वापसी की। मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक ने अहम मौकों पर विकेट लेकर इंग्लैंड पर फिर से दबाव बना दिया। 18.6 ओवर में ब्रूक के आउट होते ही इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा। आखिरी ओवरों में जोफ्रा आर्चर ने चौका लगाकर इंग्लैंड को 2 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। कुल मिलाकर इंग्लैंड की इस पारी में हैरी ब्रूक की शानदार शतकीय पारी सबसे बड़ा आकर्षण रही। मैच के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस शर्मनाक हार पर खुलकर अपनी नाराजगी और तंज जाहिर किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हार के बाद बेहद सख्त और भावुक लहजे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी टीम ने एक जीता हुआ मैच कैसे अपने हाथों से गंवा दिया। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये पूरे देश के आत्मसम्मान को लगी चोट है। हर जगह पाकिस्तान की नाक कटवाने का सिलसिला कब रुकेगा? एक पल ऐसा था जब यह मैच हमारे हाथ में था, जब हम जीत सकते थे, लेकिन फिर वही पुरानी गलतियां, वही खराब फील्डिंग, वही लापरवाही। उन्होंने आगे कहा, इतनी खराब फील्डिंग मैंने लंबे समय में नहीं देखी। गेंद हाथों में टिक ही नहीं रही थी, कैच छोड़े गए, रन आउट मिस किए गए और गलत थ्रो किए गए। क्या इसी तरह हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे? आज खिलाड़ियों ने करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तोड़ दिया है। स्टेडियम में बैठे फैंस से लेकर टीवी के सामने बैठे लोगों तक सबको निराशा मिली। प्रधानमंत्री ने टीम की मानसिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैदान पर जज्बा नजर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे खिलाड़ी दबाव में पहले ही हार मान चुके हों। बड़े मुकाबलों में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, वहां हिम्मत, आत्मविश्वास और देश के लिए खेलने का जुनून चाहिए। आज हमारी टीम में यह सब कहीं नजर नहीं आया। भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, हमें भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। वे पूरी ताकत और जुनून के साथ मैदान पर उतरते हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, वे आखिरी गेंद तक लड़ते हैं। हमारे खिलाड़ी भारत से हार जाते हैं और वह भी बिना पूरी तरह लड़े। यह सोच बदलनी होगी। शहबाज शरीफ ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक की भी तारीफ की और कहा, आज एक अकेला बल्लेबाज हैरी ब्रूक हमें हरा गया। उसने दिखा दिया कि जिम्मेदारी क्या होती है। जब उसकी टीम दबाव में थी तब उसने मोर्चा संभाला और मैच छीन लिया। हमारे पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई आगे आकर ऐसा नेतृत्व क्यों नहीं करता? उन्होंने आगे कहा, हमारी समस्या सिर्फ तकनीक की नहीं है, हमारी समस्या सोच की है। हम खुद पर भरोसा नहीं करते। जैसे ही मैच फिसलने लगता है हम घबरा जाते हैं। यही वजह है कि बार बार ऐसे मुकाबले हाथ से निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री ने बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को भी चेतावनी देते हुए कहा, अब सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। सिस्टम में बदलाव करना होगा। फील्डिंग, फिटनेस और मानसिक मजबूती पर गंभीरता से काम करना होगा। खिलाड़ियों को यह समझना होगा कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए खेलते हैं। अपने बयान के अंत में उन्होंने कहा, पाकिस्तान की जनता को बेहतर क्रिकेट देखने का हक है। हम हार सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। बिना लड़े हार जाना सबसे बड़ी शर्म की बात है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने रवैये, तैयारी और सोच को पूरी तरह बदलना होगा, वरना दुनिया हमें इसी तरह कमजोर समझती रहेगी।